हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन हेल्थ में सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको इस थंबनेल में दिखाई दे रहा है, आज हम बात करने जा रहे हैं जो यातायात संकेत है उनके बारे में। उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन सब के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो की सबसे बड़ी विशेषता ये रहेगी कि आज हम जो रोड के साइड में जो यातायात संकेत होते हैं वो जिस कलर में होते हैं, हम उसी कलर में वह प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। दोस्तों, ज़्यादातर जो साइन होते हैं हमारी बुक्स में तो वो रंगीन नहीं होते, वो ब्लैक एंड वाइट ही होते हैं, तो हमें पूरा पता नहीं चलता कि कौन सा चिन्ह है वो कौन से कलर में होता है। तो इस प्रकार जो आज हम ये वीडियो देखेंगे जो मोस्ट मोस्ट पर्सन है, इसमें हम आज कलरफुल जो साइन है उनके साथ इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। और इसके अलावा दोस्तों, आप सबको पता होगी, आप सबने इन साइंस के बारे में देखा होगा, आप जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं बहुत बड़ी जानकारी वो आपको आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। हम एक एक चिन्ह के बारे में आपस में उनकी तुलना करके देखेंगे। जैसा कि दोस्तों आपको दिख रहा है इस थंबनेल में, आज का हमारा टॉपिक है यातायात संकेतों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो आगे आने वाला जो वीडियो है उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों, में जो हाई कोर्ट ड्राइवर एग्ज़ाम है वो जो 23 जनवरी को प्रस्तावित है, तो उसका जो संपूर्ण सिलेबस है वो आपको मैं करवाने वाला हूँ। तो दोस्तों, लगातार बने रहिए मेरे साथ दोस्तों आप। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है हमारा, कौन सा चिन्ह बताता है कि ये रास्ता साइकिल के लिए ही है, केवल साइकिल की है। तो दोस्तों, मैं आपको सबको पहले ये बता दूं, नंबर एक जो सिग्नल हमारे सामने है वो गोल आकृति में मतलब वृत्त में है। तो सबसे पहली बात कि यातायात संकेत हमने पिछले वीडियो में देखा था कि 3 प्रकार के होते हैं। नंबर एक था जो ये आदेशात्मक चिन्ह हो गए वृत्त में। नंबर दो जो त्रिभुज में हो गए, ये कौन से होते हैं, चेतावनी चिन्ह। और नंबर तीन इंफॉर्मेटरी मतलब हो गया सूचनात्मक चिन्ह। तो दोस्तों, मुख्य रूप से जो चिन्ह है वो 3 प्रकार के हो गए। एक वृत्त में जो आदेशात्मक होते हैं, नंबर दो चेतावनी जो त्रिभुज में होते हैं, और जो सूचनात्मक जो वर्गाकार या आयताकार आकृति में, चौकोर आकृति में होते हैं। दोस्तों, तो इसके अलावा बात करें दोस्तों हम, तो इस हमारे सामने एक सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे सामने प्रश्न क्या है, प्रश्न है रास्ता साइकिल के लिए ही है। तो यहाँ साइकिल के लिए 2 सिग्नल हमारे सामने आ रहे हैं। तो जो पहला सिग्नल है वो ये बताता है कि जो ये रास्ता है वो साइकिल के लिए ही है और ये वृत्त में है, इसलिए आदेशात्मक चिन्ह है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर एक। अब दोस्तों बात करें नंबर 2 प्रश्न की, ताकि हम हमारी आपस में तुलना हो सके। तो नंबर 2 प्रश्न है दोस्तों हमारा, इसमें कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे साइकिल क्रॉसिंग है। पहले में पूछा था रास्ता साइकिल के लिए ही है, तो ये एक आदेश था हमारे लिए कि ये रास्ता है वो साइकिल के लिए है। और इसमें पूछ रहा है कि ये कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे साइकिल क्रॉसिंग है। तो जैसे पैदल पथ है तो उससे संबंधित जो चेतावनी चिन्ह होते हैं उसमें आएगा ये। तो इसका जो ऑप्शन नंबर एक है वो त्रिभुज में दे रखा है, और त्रिभुज में जो सिग्नल होता है वो कौन सा होता है, चेतावनी सूचक होता है। तो नंबर एक जो ऑप्शन है हमारा वो ये बताता है कि आगे क्या है, साइकिल क्रॉसिंग है। ये एक चेतावनी सूचक है ताकि आपको गाड़ी को क्या है, सही ढंग से चलाना है, आपको ये पता चल जाए कि जो आगे सिग्नल आगे है जो मार्ग है साइकिल को क्रॉस करने के लिए निर्धारित है। इसके आगे बात करें हम, ये पार्किंग के लिए हो गया, और ये हमने पढ़ लिया कि ये केवल साइकिल के ही रास्ता हो उसी का है। और ये घूम चक्कर के लिए हो गया, मतलब गोलाकार जो राउंड आकृति में होता है। दोस्तों आगे बात करें हम, आगे का प्रश्न है दोस्तों हमारा कि कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे मुख्य सड़क है। मुख्य सड़क का मतलब जब जहां हम यात्रा कर रहे हैं वो सड़क छोटी सड़क होगी और जो आगे आने वाला जो मार्ग है वो बड़ा रास्ता होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो हमारे सामने आ रहा है वो क्या है, टी जंक्शन के टाइप में है। और ये देखो आपको दिख रहा है कि जो सामने सड़क आ रही है वो मोटी दिख रही है थोड़ी सी, तो इसका मतलब क्या है, आगे आने वाली जो चौड़ी सड़क है वो मुख्य सड़क है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि ये मुख्य सड़क है। दोस्तों, इसके अलावा बात करें, ये वाई जंक्शन है, ये भी वाई जंक्शन है, और ये क्या है, नेरो रोड, मतलब जो सामने की जो सड़क है वो संगड़ी है। दोस्तों आगे की बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, कौन सा चिन्ह बताता है कि ट्रकों का प्रवेश वर्जित है। वर्जित यानी होता है दोस्तों मना करना।
अब कई लोग हैं उनको पता नहीं चल पाता कि वर्जित का मतलब क्या है। तो वर्जित जो शब्द आया है हमारे सामने, इस वर्जित शब्द का मतलब क्या है कि जो हमारी गाड़ी उसको आगे ले जाने के लिए मना कर रहा है, मतलब वर्जित का मतलब होता है मना करना। इसके अलावा दोस्तों बात करें इसका जो उत्तर सही होगा क्या होगा, नंबर 1। इसमें देखो होता क्या है, जो गोल आकृति में चिन्ह होते हैं हमने पहले ही चर्चा कर ली थी कि जो गोल आकृति में वो क्या होते हैं, हमारे लिए आदेश होते हैं। तो जहां हमें केवल इसके माध्यम से बताया जाएगा कि ये साइकिल के लिए ट्रैक है, ट्रक के लिए है या गाड़ी के लिए, तो वो सिग्नल क्या है, कौन से कलर में आएगा, ब्लू कलर में आएगा। और जहां हमारे लिए मना होगा, मनाही होगी किसी चीज़ के लिए, तो वो रेड कलर में आएगा। तो इसमें दोस्तों क्या हुआ कि जो गोल आकृति में चिन्ह है मतलब आदेशात्मक चिन्ह हमारे लिए ट्रक का निशान है, उसको बीच से काट दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ ट्रक निषेध है। उसी प्रकार देखो यहाँ जो बाइक्स है, बाइक और इनको निषेध किया गया है। यहाँ ये ट्रक है, ट्रक के नीचे 10 मीटर लिखा हुआ मतलब इसकी लंबाई है। और एक चिन्ह और दिखाया गया है, इसका मतलब है हमें आगे के रास्ते में जाने से मना है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन हमें ये पूछ रहा है कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे सड़क पर तिराहा है। तो सीधा सा सिंपल है, आपको दिख रहा होगा, इसका उत्तर क्या होगा, नंबर 3। जो मुख्य सड़क वाला बात है वही है, तो ये भी हो गया और तिराहा भी हो गया। तो इसके अलावा बात करें हम, तो नंबर 1 ऑप्शन है ये क्या बताता है कि हमारे सामने हम जो जिस सड़क पर यात्रा कर रहे हैं आगे उस पर बड़ी सड़क आने वाली है जिसको हम क्रॉस करने वाले हैं। इसके अलावा नंबर 2 है, आपको पता है पार्किंग का है कि दोनों साइड में पार्किंग है। और ये है कि पार्श्व में एक आगे और एक पीछे दोनों साइड में सड़क, पार्श्व सड़क है दोस्तों। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये पूछ रहा है, नंबर 6 प्रश्न है कि कौन सा चिन्ह बताता है कि बाएं तरफ मोड़ है। केवल बाएं तरफ मोड़ का पूछा है दोस्तों। जो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा ये क्या कहता है, ये कहता है कि आपके दाईं साइड में मोड़ है और वापिस सीधा हो रहा है, मतलब एक बार आपको मुड़ना है वापिस सीधा होना है। दूसरी बात क्या है ये कि ये दाईं तरफ मोड़ है। और नंबर 3 ऑप्शन क्या है, ये बाईं तरफ मोड़ है। और नंबर 4 कि आपको पहले बाएं मुड़ना है वापिस सीधा होना है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, नंबर 3 दोस्तों। चलो आगे आगे का प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दुर्घटना की स्थिति में आपकी कौन सी जानकारी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के लिए सहायताप्रद हो सकती है। मतलब कोई दुर्घटना हो गई है तो जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है उसके लिए कौन सी जानकारी वो सहायताप्रद हो सकती है। नंबर 1 ऑप्शन है वाहन की मरम्मत, कोई जरूरी नहीं है। नंबर 2 प्राथमिक उपचार। नंबर 3 वैधानिक सहायता। नंबर 4 पुलिस सहायता। तो उस समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है क्या दोस्तों, प्राथमिक उपचार। तो इसका जो उत्तर है 2 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा चिन्ह बताता है कि दाहिनी ओर मुड़ना निषेध है। दाहिनी ओर मुड़ना निषेध है। दायां हाथ, राइट जो हैंड है हमारा, राइट हैंड उसको कहते हैं, इसमें लिख भी रखा है देखो, राइट टर्न प्रोहिबिटेड। तो दोस्तों आज हम साथ साथ में अंग्रेजी में भी पढ़ते चलते हैं। तो जो ये प्रश्न है कौन सा चिन्ह बताता है कि दाहिनी ओर मुड़ना है, तो दाहिनी ओर से संबंधित 2 चिन्ह है हमारे सामने, एक है 1 नंबर ऑप्शन, एक 2 नंबर ऑप्शन। तो इसमें मुड़ना निषेध बताया गया है वो कौन सा है, नंबर 2। इसका उत्तर कौन सा होगा, 2 नंबर होगा। 1 नंबर क्या कहता है कि आगे आपको दाहिनी ओर मुड़ना जरूरी है, मतलब कंपलसरी है। और नंबर 2 जो रेड कलर में आ रहा है, तो ये क्या है, ये कहता है कि आपको दाहिनी ओर मुड़ना निषेध है। निषेध ये नहीं होता मना, वर्जित और निषेध का एक ही मतलब होता है दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे का प्रश्न पूछ रहा है एक पैदल पार पथ के निकट जब पदयात्री पथ पार करने के लिए प्रतीक्षारत हों तब आप क्या करेंगे। मतलब कोई पैदल यात्री है वो सड़क के किनारे खड़ा है सड़क पार करने के लिए, तो आपका क्या दायित्व बनता है। नंबर 1 हॉर्न देकर आगे बढ़ेंगे, गति कम करते हुए हॉर्न देकर आगे बढ़ेंगे, वाहन रोककर तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक पैदल जो यात्री है पथ पार न कर ले, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, नंबर 3 ऑप्शन, वाहन रोककर हम प्रतीक्षा करेंगे जब तक वो सड़क को पार न कर ले दोस्तों। तो आगे का क्वेश्चन है दोस्तों, समय जरूर लग रहा है लेकिन हम विस्तार से जानेंगे दोस्तों आज। तो आगे क्वेश्चन है आपके वाहन से लाइट का डिपर देना आवश्यक होता है। नंबर 1 ऑप्शन है डिपर यानी जो इंडिकेटर होता है, जब आप ओवरटेक करना चाह रहे हैं, जब आप जब धुंध हो रही हो, ओवरटेकिंग की अनुमति हो, ओवरटेकिंग की अनुमति नहीं हो। तो दोस्तों इस प्रश्न में ये धुंध के समय इसका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, नंबर 2। तो दोस्तों इसमें जो ये पूछ रहा है वो जो धुंध के समय जो हेडलाइट्स होती है उसके संबंध में पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका प्रश्न क्या हो जाएगा, जब धुंध हो रही हो तो डिपर देना क्या है, आवश्यक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
ये पूछ रहा है व्यावसायिक वाहन की नंबर प्लेट का रंग होता है। व्यवसायिक का मतलब होता है जो कॉमर्शियल व्हीकल्स होते हैं, अंग्रेजी में लिख रहेगा देखो, प्लेट ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल्स। जो वाणिज्यिक वाहन होते हैं, जो वाहन है वो यात्रियों को ढोने के लिए या सामान को ढोने के लिए काम में लेते हैं। तो दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में बताया था विस्तार से कि जो वाणिज्यिक वाहन होते हैं जो सेवा देने के लिए, माल ढोने के लिए, उनकी जो नंबर प्लेट है वो उसका बैकग्राउंड पीला होता है और जो अक्षर होते हैं वो काले रंग में होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है, वो पीली पृष्ठभूमि पर काले रंग के अक्षर व अंक, नंबर 1 इसका ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके अलावा बात करें नंबर 2, काली पृष्ठभूमि पर पीले रंग के अक्षर अंक, सफेद पृष्ठभूमि पर काले रंग के अक्षर व अंक, व काली पृष्ठभूमि पर सफेद रंग के अक्षर व अंक। तो इनमें से कोई भी सही नहीं, नंबर 1 ऑप्शन है वो हमारे लिए सही हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये प्रश्न पूछा, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है कौन सा चिन्ह, ये जो आपके सामने दिख रहा है। तो इसमें देखो एक तीर का निशान वो सामने जा रहा है, उस पर क्रॉस का चिन्ह नहीं है। और नंबर 2 जो अपनी ओर तीर का निशान आ रहा है, एरो का निशान है, उस पे लाल रंग से इसको काटा गया है। मतलब क्या है, सामने जाना तो मना है लेकिन इधर आना मना है। मतलब आगे तो हम जा सकते हैं लेकिन वापस इधर वापस नहीं आ सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो रास्ता है वो एक तरफ का रास्ता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, प्रवेश निषेध है। नंबर 2, एक तरफ का रास्ता है, गति सीमा खत्म होती है, इनमें से कोई नहीं। तो नंबर 2 वन वे जो हो जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है का उत्तर हो जाएगा नंबर 2, क्या कि एक तरफ रास्ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है कौन सा, ये सामने जो हमारे सामने है। तो दोस्तों हमने अभी कुछ ही समय पहले इसके बारे में जाना था कि ये चिन्ह होता है कौन सा होता है, आगे का रास्ता संकड़ा है। दोस्तों इसके बारे में जाना था, आगे संकड़ा पुल है, इसका चिन्ह सिंबल देखो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ किस टाइप से होता है। इस टाइप से होता है, दोनों साइडों से मुड़ा होता है और ये इस प्रकार होता है जो आगे आएगा दोस्तों हमारे। तो ये संकड़े पुल के लिए जो सिंबल है उसके लिए होता है। इस उत्तर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर 1, आगे रास्ता संकड़ा है। तो दोस्तों आगे बात करें हम, हमारा आगे का प्रश्न है कि यह चिन्ह प्रदर्शित करता है। तो ये चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है ये पूछा गया है। तो इसमें देखो ट्रेन दिख रही है और एक एक रेड पट्टी है। तो इसके ऑप्शन क्या क्या है, यहाँ वाहन रोकना मना है, आगे चौराहा है, आगे बिना फाटक रेलवे क्रॉसिंग 50 से 100 मीटर है, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो नंबर 3 हो जाएगा, अनगार्डेड लेवल क्रॉसिंग। मतलब जो यहाँ जी पट आ रही है रेलवे क्रॉसिंग है वो अनगार्डेड है, मतलब यहाँ सुरक्षा के लिए जो व्यक्ति है वो यहाँ नहीं है। जो फाटक आगे बिना फाटक की रेलवे क्रॉसिंग है वो है, आपको कोई भी फाटक वो रोकने वाली नहीं है। आपको स्वयं को ध्यान रखना है कि हाँ ट्रेन आ रही है नहीं आ रही है, हमें क्रॉसिंग करनी है या नहीं करनी है। दूसरी बात दोस्तों, हम बात करें इसमें, तो इसमें जो जो ये देखो इसमें आपको ये एक सिग्नल ये सिंगल रेखा दिख रही है, इसका मतलब होता है 50 मीटर। और अगर यहाँ 2 होती है तो इसका मतलब और आगे की 50 मीटर और 200, मतलब एक रेखा का मतलब हो गया 100 मीटर, 2 रेखा का मतलब हो गया 100 से 200 मीटर। मतलब जो ये रेलवे फाटक रेलवे है क्रॉसिंग जो रास्ता है वो कितना दूर है, एक रेखा का मतलब हो गया 100 मीटर दूर है और 2 रेखा का मतलब है 200 मीटर दूर है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये पूछ रहा है यदि बत्ती हरी हो, यदि बत्ती हरी हो लेकिन पैदल पार पथ पर लोग सड़क पार कर रहे हो तो गाड़ी रोकनी चाहिए, बिल्कुल हाँ दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हाँ। मतलब सिग्नल चाहे कोई सा भी हो, बत्ती हरी हो या येलो या जो बात करें रेड हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर पैदल यात्री वो पार करें तो आपको गाड़ी ही रोकनी है, न कि उनके ऊपर चढ़ा देनी है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा चिन्ह बताता है कि आवश्यक रूप से हॉर्न बजाना है। तो दोस्तों नंबर 1 ऑप्शन है हमारे सामने दिख रहा है, रेड में है और इसको जी ये हॉर्न का चिन्ह है, इसको काट दिया गया तो मतलब यहाँ इसका मतलब मना है। नंबर 2 है गाड़ी फिसलन वाला। नंबर 3 ये है, इसका मतलब है आपको आवश्यक रूप से हॉर्न बजाना है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। नंबर 4 ये क्या बताता है इसके बारे में जान लेते हैं। ये चिन्ह बताता है कि जो आप जिस सड़क पे आप यात्रा कर रहे हैं और जिस पे इस सड़क पे जो भी अभी तक जो नियम लागू रहे हैं या आप पर जो भी प्रतिबंध लगाए गए हैं वो यहाँ समाप्त हो रहे हैं। मतलब जो भी आप पर प्रतिबंध लगाए गए थे उनके रोक समाप्ति चिन्ह यहाँ आ रहा है। मतलब इस सड़क के जो रूल्स थे, जो स्पेशल रूल्स थे जो आपको आपके पीछे लग रहे थे वो अब यहाँ समाप्त हो रहे हैं। अब यहाँ नॉर्मल जो रूल्स है वही काम करेंगे।
दोस्तों आगे की प्रश्न की बात करें, आगे प्रश्न पूछता है कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे विद्यालय है। विद्यालय के बारे में नंबर एक ऑप्शन है, सबसे पहले ये है पैदल पार पथ के लिए, ये पशुधन के लिए, ये आगे कोई अवरोध के लिए, और ये एक बच्चा दिख रहा है जिसके हाथ में थैला भी है, तो ये हो गया विद्यालय के लिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कौन सा चिन्ह बताता है कि इस और पार्किंग कर सकते हैं। तो नंबर देखो, ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या है, पी, नीचे कार दे रखी है। नंबर 2 है पेट्रोल पंप का, नंबर 3 है वाई जंक्शन का, और नंबर 4 है पी लिख रखा है और एरो का निशान है। अब देखो दोस्तों इसमें अंतर क्या है, प्रश्न क्या पूछा है हमें, प्रश्न ये पूछा है कि इस और पार्किंग, केवल पार्किंग नहीं है, केवल पार्किंग का सिग्नल है ये भी हो सकता है दोस्तों, आपके सामने दिख रहा है ये, लेकिन इसमें पूछा है इस और पार्किंग। तो इस और जो ये शब्द है इसका जो संकेत कौन कर रहा है, ये जो ये नंबर 4 ऑप्शन है वही कर रहा है दोस्तों। तो इसका इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, नंबर 4 दोस्तों, मतलब पी के नीचे एरो का निशान है, इस और पार्किंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा चिन्ह बताता है कि ओवरटेकिंग निषेध है। जो नंबर 1 ऑप्शन है आपको पता है कि ओवरटेकिंग के लिए कौन सा सब चिन्ह है, नंबर 1 वाला। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर 1 कि ओवरटेकिंग मना है। इसका उत्तर हो गया 1 नंबर विकल्प। नंबर 2 जो ये क्या है, ये यू टर्न को लेकर है, और ये क्या है कि आगे प्रवेश निषेध है, या आगे का जो रास्ता है वहाँ आगे जाना मना है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सिंबल है, ये है स्टॉप का सिग्नल। आपको पता है अष्टभुज में होता है, और ये अष्टभुज में एकमात्र सिग्नल है जो स्टॉप के लिए निर्धारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे फिसलन वाली सड़क है। तो दोस्तों नंबर 1 ऑप्शन ये फिसलन वाली सड़क के लिए हो गया। नंबर 2 ये है कि आगे चढ़ाई वाली सड़क है, ये ढलाई वाली सड़क है। यहाँ क्या है, ये कि बहुत ज़्यादा गहराई वाली सड़क है। तो इसका जो उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा, नंबर 1 ऑप्शन, ये सबसे पहला वाला फिसलन वाली सड़क है। जैसे देखो इसमें गाड़ी को दिखाया भी गया है फिसलता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, कौन सा चिन्ह बताता है कि दाईं ओर उल्टा घुमाव है। यहाँ देखो अंग्रेजी में पढ़ते हैं राइट रिवर्स बैंड। रिवर्स बैंड का मतलब होता है वापिस सीधा होकर, मतलब एक बार हम मुड़े वापिस सीधा हुए। तो जो दाईं ओर की राइट साइड की पूछ रहा है, तो नंबर 1 ऑप्शन है। ये देखो इसमें देखो हम एक बार राइट हो रहे हैं वापिस सीधे हो रहे हैं, इसमें केवल घुमाव है, इसमें भी केवल घुमाव है, और इसमें लेफ्ट साइड में मतलब बाईं साइड में घुमाव है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है क्या हो जाएगा, नंबर 1 वाला ऑप्शन कि दाईं ओर उल्टा घुमाव। उल्टे का मतलब होता है एक बार घूमे वापिस सीधे हो गए तुरंत ही। जो आगे का क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये प्रश्न है कौन सा चिन्ह एक्सल भार की सीमा को बताता है। दोस्तों एक तो होता है गाड़ी में कितना भार है, जैसे 10 टन भार है गाड़ी में। एक होता है कि ये गाड़ी की जो क्षमता है, जो गाड़ी का जो एक्सल है वो कितना भार वहन कर सकता है। इन दोनों में अंतर है दोस्तों। जो सबसे पहली बात दोस्तों बात करते हैं, पहले जो सबसे पहला हमारे सामने ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन में क्या दे रखा है, 3.5 मीटर, और ऊपर और नीचे से एरो के निशान आपस में एक दूसरे के सामने है, तो इसका मतलब है इसकी ऊंचाई। नंबर 2 है 50 लिख रखे हैं, इसका मतलब ये गाड़ी की अधिकतम स्पीड है। नंबर 3 4T लिख रहे हैं, मतलब 4 टन, और ये एक्सेल का चिन्ह सिग्नल है वो इसमें है, और एरो का निशान दिखाया गया है कि हाँ ये एक्सेल पे लोड कितना पड़ रहा है। तो ये नंबर 3 है कि एक्सेल भार की सीमा बताता है। कौन सा चिन्ह है, नंबर 3 ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नंबर 4 है, नंबर 4 क्या बताता है, 2 मीटर है, और आमने सामने से क्या है ये दोस्तों, 2 मीटर लिख रहे हैं, आमने सामने से जो एरो की निशान है आमने सामने। तो जो नंबर 4 ऑप्शन है दोस्तों, तो ये क्या बताता है, ये गाड़ी की चौड़ाई बताता है। जो नंबर 1 ऑप्शन था ये ऊंचाई बता रहा था, और ये नंबर 4 ऑप्शन है वो क्या बता रहा है, ये बता रहा है गाड़ी की चौड़ाई। गाड़ी की लंबाई बताएगा, उसमें जो एरो के निशान होंगे वो बाहर की साइड में होंगे दोस्तों, इस प्रकार। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे सड़क चौड़ी है। तो इसमें नंबर ऑप्शन नंबर 1 हो गया, इसमें दिख रहा है कि पीछे से संकड़ी सड़क है, आगे चौड़ी है। इसमें पहले चौड़ी है बाद में आगे संकड़ी हो रही है। और ये देखो ये संगड़े पुल का, और ये जो रिवर्स सड़क है उसके बारे में आ गया, आगे जाकर वापस फिर सीधा होना है। तो उसके संबंध में तो इस प्रश्न का उत्तर सही क्या हो जाएगा, नंबर 1 ऑप्शन कि आगे सड़क चौड़ी है। नंबर ये हो गया आगे सड़क संकड़ी है, ये हो गया कौन सा कि आगे संकड़ा पुल है, और ये आगे दाएं साइड मुड़ के वापस सीधा होना है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो उत्तर है वो नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों कि आगे सड़क चौड़ी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा
कि कौन सा चिन्ह बताता है कि फाटक वाला रेलवे क्रॉसिंग 200 मीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो चार विकल्प है हमारे सामने ये क्या बोलते हैं। तो जो नंबर एक विकल्प है हमारे सामने वो क्या बोलता है कि इसमें देखो सीधी ट्रेन दिख रही है हमें और एक रेखा नीचे है। तो जहाँ जिस सिंबल में ट्रेन दिखे तो इसका मतलब है यहाँ फाटक तो है लेकिन सुरक्षित फाटक नहीं है, मतलब यहाँ सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था नहीं की गई है। सीधी केवल फाटक ही है, केवल रेलवे क्रॉसिंग ही है और एक रेखा नीचे देखो दिख रही है। तो इसका मतलब हो गया जो ये बिना सुरक्षा गार्ड के जो फाटक है वो 100 मीटर की दूरी पर है। इस एक रेखा का मतलब क्या होता है 100 मीटर। जो आगे नंबर दो ऑप्शन है इसमें दे रखा है दोस्तों, देखो इसमें ये फाटक सी दिख रही है, मतलब जाली सी दिख रही है और नीचे एक रेखा है। तो इसका मतलब है यहाँ रेलवे फाटक है और रेलवे फाटक एक रेखा है। एक रेखा मतलब ये 100 मीटर की दूरी पर है और यहाँ सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था है जो फाटक को बंद और चालू या ओपन ऑन ऑफ करने के काम आता है दोस्तों। तो इस प्रकार नंबर तीन जो विकल्प है इसमें देखो ट्रेन दिख रही है वहाँ पे सीधी, मतलब आपको इस ट्रेन की पटरी से गुजरने से कोई नहीं रोकने वाला है। यहाँ आपको स्वयं को अपना ख्याल रखना है, ट्रेन कहीं कभी भी आ सकती है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ बिना सुरक्षा गार्ड वाली फाटक है और ये दो रेखाएं, दो रेखा का मतलब है कि जो ये क्रॉसिंग है वो अभी आप जहाँ से हो वहाँ 200 मीटर की दूरी पर ये फाटक है। जो नंबर चार ऑप्शन है हमारे सामने इसमें देखो ये फाटक दिख रही है और दो रेखाएं, इसका मतलब है यहाँ एक फाटक है जो 200 मीटर की दूरी पर है और वहाँ सुरक्षा गार्ड की भी व्यवस्था की गई है दोस्तों। तो जो हमारा प्रश्न था वो प्रश्न क्या पूछ रहा है कि फाटक वाला रेलवे क्रॉसिंग 200 मीटर की दूरी पर है। तो 200 मीटर की दूरी का मतलब है फाटक चाहिए, फाटक भी है और 200 मीटर की दूरी भी है। तो दोस्तों एक बात याद रखना आप कि जहां फाटक होगा तो वहां क्या होगा, ये जाली जैसी आपको दिख रही है, इसमें देखो इसमें भी है और इसमें दोनों में है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि फाटक कहाँ होगी, जहाँ सुरक्षा गार्ड होगा, एक इसमें होगी इसमें होगी, केवल इनमें अंतर है। जहाँ एक रेखा है वहाँ 100 मीटर की दूरी है, जहाँ दो रेखा है 200 मीटर की दूरी है। और जिसमें ये फाटक सी नहीं बनाई होती, सीधी ट्रेन बनाई होती है, इसका मतलब वहाँ फाटक नहीं है, केवल आपको रेल जो मार्ग है उसको क्रॉस करने के लिए स्थान रखा गया है, वहाँ किसी भी प्रकार का सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था नहीं की गई है। तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आगे का प्रश्न है यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, कौन सा चिन्ह जो आपके सामने दिख रहा है। तो हमने पहले भी डिस्कशन कर लिया, ये क्या है, जहां हम हैं वहां से संकड़ी सड़क है और आगे जो रास्ता है वो चौड़ा रास्ता है। तो नंबर ऑप्शन एक देखते हैं, आगे का रास्ता संकड़ा है, वाई इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का मतलब चौराया होता है, आगे का रास्ता चौड़ा है, आगे तंग रास्ता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है वो सही क्या हो जाएगा, आगे का रास्ता चौड़ा है, नंबर तीन विकल्प है वो सही हो जाएगा दोस्तों इसका। तो दोस्तों आज हमने टॉप 25 क्वेश्चन है वो पूर्ण व्याख्या के साथ में इनको हल किया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत लंबा हो रहा है। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं आगे के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके लिए। तो दोस्तों अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और आपने अभी तक अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमें भी आपके इस मतलब पसंद आए, जो आपने इस वीडियो को पसंद किया है या आपको वीडियो पसंद आया है तो उसका हमें पता चले, और कमेंट्स में कोई समस्या है तो वो ज़रूर लिखें ताकि उस समस्या का समाधान है वो इस टॉपिक से संबंधित हम जरूर कर सकें दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं आगे वाली वीडियो में। तो तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।